आलोक एकेडमी के YouTube चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, जो न्यूज़पेपर की प्रोमिनेंट खबर होती है उसकी पर चर्चा लेकर मैं आता हूं। दो टॉपिक है छोटे छोटे। पहला टॉपिक है दिल्ली की जहांगीरपुरी में हिंसा, और इसको मैं भारत के 8 राज्यों में जो हिंसा हुई है वो क्यों हुई है उसको आपको एनालिसिस या बताने का प्रयास करूंगा। और जो दूसरी पर चर्चा वो ये है कि भारत में 2011 से 2019 के बीच में, या 2014 से 2019 के बीच में, 2014 से 2019 के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है कि भारत में जो अत्यधिक गरीब वर्ग है वो बहुत कम हो गया है और लगभग ना के बराबर हो गया है। तो वो क्यों है, इस पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, जिससे कि मेरा सामाजिक परिवार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। दोस्तों, आप देखेंगे जो जहांगीरपुरी की हिंसा है, इस पर जब हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि जो जहांगीरपुरी में जो समस्या आई, वो समस्या इस बार जो 8 राज्यों में इस्लामिक स्कॉलर्स ने कुतर्क दिया था कि जिन जिन राज्यों में हिंसा हुई है वो मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, इसलिए हिंसा हो गई। क्या इस देश में जय श्री राम का नारा लगाना मस्जिद के सामने ही क्यों ना हो, क्या अपराध है? जब इस्लामिक जुलूस निकलते हैं वो लोग अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगाते। हिंदुओं ने तो कभी नहीं कहा कि मंदिर के सामने से निकलो तो हम पत्थरबाजी कर देंगे। कब किया हिंदुओं ने पत्थरबाजी? नहीं किया। तो क्या इस देश के सारे मुसलमान उस पत्थरबाजी के लिए दोषी हैं? मैं भी नहीं कह रहा, कोई नहीं कह सकता कि सारे मुसलमान दोषी हैं, लेकिन वो सारे मुसलमान दोषी हैं जो इस हिंसा को किसी न किसी कुतर्क के सहारे जायज ठहरा रहे हैं। हिंसा जायज नहीं है, और खासकर धार्मिक हिंसा बिल्कुल जायज नहीं। एक तो हिंसा ही जायज नहीं, लेकिन धार्मिक हिंसा राष्ट्र को तोड़ती है, इसलिए राष्ट्र को तोड़ने वाली हिंसा कतई जायज नहीं हो सकती है। अब आप देखेंगे जहांगीरपुरी की हिंसा में अचानक आए 4-5 लोग यात्रा को रोकने लगे, विरोध करने लगे, और उसका पथराव होने लगा। ऐसा क्या कर रहे थे हिंदू? क्या इस देश में अपनी धार्मिक यात्रा भी निकालने पर बैन है? क्या मुसलमान ये चाहते हैं कि जब उनकी धार्मिक यात्रा निकले तो उन पर भी पत्थर चले? ऐसा तो नहीं ठीक है ना। देश ऐसे कैसे चलेगा? उसके लिए कोई मैं टीवी देख रहा था, एक कोई रहमान है, उन्होंने कहा कि क्योंकि कपिल शर्मा ने साल भर पहले ये कहा था, और जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी उसमें जो बातें कही गई थी, इसकी वजह से हिंसा हो रही है। अगर बातें कही जाने वाली वजह से हिंसा हो तो कानपुर में ही एक इस्लामिक मीटिंग हुई थी, मैं उस संगठन का नाम भूल रहा हूँ, जो मुसलमानों को नियंत्रित करता है, मैं नाम बता दूंगा, कमेंट कर दूंगा। उसने कानपुर में मीटिंग की और ये कहा कि ये देश सरिया से चले। वो ऐसा प्रावधान की डिमांड करते हैं कि इस देश में सरिया लागू हो। किस हिंदू ने विरोध किया इस बात को लेकर के कि डेमोक्रेटिक राष्ट्र में जहां मेजोरिटी पीपुल ऑफ हिंदू है, 80% से ज़्यादा, 85% लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, 80% ज़्यादा हिंदू हैं, उसमें वो सरिया कानून की मांग कर रहे हैं। किसने विरोध किया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, राइट। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कानपुर में मीटिंग की थी और सरिया कानून लगाने की मांग की थी। एक समय ऐसी ही मांग मोहम्मद अली जिन्ना और उनके अनुयायियों ने कभी पाकिस्तान के लिए की थी। 1930 से ऑफिशियल मांग शुरू हुई, 1947 में देश बट गया 17 साल के अंदर। तब किसी को नहीं लगता था कि पाकिस्तान बनेगा। आज अगर कोई ये कहे कुछ शरारती तत्व कानपुर में मांग ले सरिया कानून, शरारती तत्व नहीं होते, इट वॉज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, इट वॉज वेरी प्लान्ड। इसको समझना ही होगा हमें। तो इसलिए दोस्तों इस बात को बहुत गौर से समझना है, बहुत गौर से। कोई भी व्यक्ति इसको नियंत्रित कैसे किया जाए? 8 राज्यों में हिंसा चल रही है। भारत सरकार का ये मानना है, मेरा ही मानना है कि भारत का वो वर्ग, राजनीतिक वर्ग जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पा रहा है, वो वर्ग कहीं न कहीं पर इस हिंसा को प्रोवोक करने में शामिल है। चलिए, ये तो एक आरोप है, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, लेकिन ये बात तो सही है कि इस तरह की जो हिंसा है ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से की गई है। अगर जो इस तरह के आक्रमण हिंदुओं के रथ यात्रा पर हुई है, रामनवमी पर और हनुमान जयंती पर, अगर मुसलमानों की रथ यात्रा पर हमला हो गया होता तो इस देश में और पूरे वर्ल्ड में सेकुलरिज्म भारत का प्रभावित हो चुका होता, हम बदनाम हो चुके होते। मतलब हम भी करते हैं
एक किसी मुस्लिम भाई के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो भारत का पूरा मीडिया, सेकुलर और पूरे वर्ल्ड का मीडिया विधवा पर लाभ करता है, रोता है बिल्कुल, करे बाप रे भारत में तो आप सुरक्षित नहीं, इस देश में बहुसंख्यक सुरक्षित नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा संविधान देखा है जहां पर माइनॉरिटी को मेजोरिटी से ज्यादा अधिकार दिए गए हो, वो भी उस माइनॉरिटी को जिसकी वजह से राष्ट्र का बंटवारा हुआ हो? दुनिया में कोई ऐसा बंटवारा देखा है जनमत संग्रह कि जहां पर 90% लोगों ने अलग राष्ट्र की मांग किया हो और उसके बाद भी पूरे 100% लोग उस देश को छोड़कर नहीं गए, उसी देश से बने रहे? तो नया देश भी बना लिया और फिर भी आप बने रहे। ऐसा कोई दुनिया में जनमत संग्रह देखा? धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद संविधान में मुसलमानों को विशेषाधिकार दे दिया गया, अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार दे दिए गए, मेजोरिटी से ज्यादा। आपने ऐसा कोई राष्ट्र देखा है? अगर धरती में एकमात्र राष्ट्र है तो भारत है। हम ही हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं। मुझे दुर्भाग्य से, दुख से कहना पड़ता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस तरह की जो इस्लामिक षड्यंत्र चल रहा है, इस्लामिक कट्टरता चल रही है, वो ये मुझे कहने पर मजबूर करती है कि इस तरह से। आज मेरे एक मित्र का मैसेज आया कि 20% मुसलमान हैं तो हमारी धार्मिक यात्रा नहीं निकल पा रही है, और 50% हो जाएंगे तब क्या होगा? ये मेजोरिटी के मन में डर है, तो ये डर जायज है। इस देश में कोई धार्मिक यात्रा क्यों नहीं निकाल सकता? और खासकर हिंदुओं की धार्मिक यात्रा मुस्लिम बौद्ध यात्राओं से क्यों नहीं निकल सकती? और निकलेगी तो आप पथराव करेंगे, ये गलत है। हाँ, अब इसको रोका कैसे? रोकने का तरीका है रूल ऑफ लॉ। विधि के सामने सभी बराबर हैं, जितने भी दोषी हो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो इनको प्रोवोक करने वाले हैं, जो इनका मस्तिष्क है, उनको भी पकड़ा जाए। वो चाहे भारत के धार्मिक व्यवस्था में शामिल हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे और किसी धर्म के हो, चाहे राजनेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, जो भी इसको प्रोवोक करने में, ये जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, जो लोग पिस्टल चला रहे हैं, जो मुस्लिम भाई हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, ये चेहरा मात्र है, मस्तिष्क नहीं है। और इस देश को, अब देखिए दूसरी खबर को बताता हूँ, जो यूएन की रिपोर्ट भारत की होती तो लोग मानते कि तो झूठ बोल रहे। यूएन ने कहा है 2014 से 2019 के बीच में भारत में गरीबी घटी है, इतनी घटी है कि अत्यधिक गरीब भारत में लगभग समाप्त हो गए हैं। अब लोग कहते हैं हम यूएन की रिपोर्ट क्यों माने? भारत की सरकार को रिपोर्ट देती है तो भी लोग कहते हैं हम क्यों माने, और यूएन कुछ कहता है भारत के लिए तो भी कहते हैं हम क्यों माने, क्योंकि यूएन कह रहा है, तो फिर किसकी रिपोर्ट मानी जाए? तो आप समझिए, इस देश से गरीबी, अत्यधिक गरीबी तो न कहें बट अत्यधिक गरीबी जो भुखमरी के स्तर तक जाती थी, वो लगभग समाप्त हो गई है। बिल्कुल उड़ीसा का कालाहांडी जैसी घटनाएं, इस देश में भूख से कोई मर जाए तड़प तड़प के, भारत की सरकार ने कोरोना काल में भी किसी को भूख से मरने नहीं दिया। इस बात को स्वीकार करना होगा। न केवल मैं स्वीकार कर रहा हूं, बल्कि विश्व में जो यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था है, उन्होंने भी स्वीकार किया कि भारत सरकार ने पिछले 2 साल में जो मुफ्त राशन की व्यवस्था की है, इसने भी भारत को गरीबी से बाहर निकलने में मदद की। तो दोस्तों, एक तरफ यूएन भारत के लिए सकारात्मक लेकर खबर आ रहा है, एक तरफ इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि दुनिया का आर्थिक शक्ति है भारत, अब दुनिया की आर्थिक शक्तियों में एक है, भारत के साथ मिलकर काम करेंगे, भारत उनकी रणनीति का प्रमुख हिस्सा है। और एक तरफ उन्हीं हमारे शत्रु राष्ट्रों ने हमारे मुस्लिम भाइयों को बहला फुसलाकर इस राष्ट्र की जो हमारी अपनी कल्चर है उसको नष्ट कर रहे हैं। अब सरकारों को क्योंकि इस्लामिक राजनीतिक प्रसार नहीं है, तो उनकी जो मुस्लिम भाई कट्टरता कह रहे हैं, उनकी कट्टरता अब बर्दाश्त सरकारें नहीं करेंगी, न इस देश का जनमत करेगा। वो जितने भी ये प्रयास कर रहे हैं, वो इस्लाम धर्म के लोग समर्थक नहीं है, वो इस्लाम धर्म के विरोधी है, और इस देश में इस्लाम धर्म को और बड़े खलनायक के रूप में उपस्थित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये शोभा यात्रा में हमला करने से शोभा यात्राएं रुक जाएंगी? और बढ़ेंगी। एक्शन का इक्वल रिएक्शन होगा, शोभा यात्राएं बड़ी मात्रा में बढ़ेगी। जितना ज़्यादा इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ेगा, उतना ज़्यादा फिर हिंदू धर्म में भी उसकी रिजिडिटी, उसको विरोध करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और क्योंकि इस समय की जो सरकार है वो किसी धर्म का पक्ष नहीं लेती है, या यूँ कहें कम से कम किसी धर्म का पक्ष न लेते हुए हिंदू धर्म की तरफ टिल्ट है, झुकी हुई है, उसका कोर वोट बैंक हिंदू धर्म है। भाजपा को मुसलमान तो वोट देता नहीं है, तो जो उसका वोटर ही नहीं है वो उसकी बातों क्यों माने, अपने 80% वोटर को क्यों नाराज करें?
तो इस तरह से इस्लाम धर्म को राजनीतिक विषय अब भारत में लगभग जो सत्ताधारी राजनीतिक विषय है वो नहीं मिलने जा रहा है। 1 से 2 दशक के अंदर राजनीतिक विषय ही भारत में लगभग समाप्त हो जाएगा। तो मुसलमानों के अंदर जो राजनीतिक शक्ति थी, उनको बार्गेन करने की जो पावर थी, जो राजनीतिक दलों की जो सत्ता में रहते थे उनको जो बार्गेन करने की पावर थी, वो भी कम हो रही है पिछले 5-7 सालों से। इससे भी मुसलमान भाइयों के अंदर एक असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो रहा है। लेकिन क्योंकि इस देश में पॉइंट में पारसी रहते हैं, वो असुरक्षित नहीं है, तो 15-20% की जो मुस्लिम जनसंख्या है वो कैसे सुरक्षित हो सकती है। मुसलमान भाइयों के मन में हिंदू फोबिया जैसी चीज़ें भर रही है। हिंदू धर्म से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू धर्म ने उन्हें समर्थन ना दिया होता तो भारत में ना तो 1000 साल पहले मस्जिद बनी थी भारत में सबसे पहले दुनिया की, वो ना बनती केरला में, और ना मुसलमान इस देश में रह पाते, और पाकिस्तान बनने के बाद में भी इस देश में कोई मुसलमान नहीं है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म तो सबको वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम की बात मानता है, सबको लेकर के चलता है। तो मुसलमान भाइयों को हिंदू फोबिया से, हिंदुइज्म से, हिंदू फोबिया से डरने से बचना होगा, अपनी हिंसक प्रवृत्ति को रोकना होगा, वरना जितनी ज़्यादा इस्लाम धर्म के लोग हिंसा करेंगे वो पूरी कौम को बदनाम करेंगे, और भारत में जो मुसलमानों के प्रति हिंदू धर्म के अंदर कट्टरता है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, उनकी छवि और खराब होगी, और ये है अल्टीमेटली राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए बहुत अच्छा। दोस्तों, ये मैंने एक पर चर्चा की है जो जहांगीरपुरी में हिंसा हुई है, या पिछले 10-15 दिनों के अंदर भारत में 8 राज्यों में जो हिंसक प्रवृत्ति आई है, उसको लेकर के मैंने आपको एक विश्लेषण अपने नज़रिए से बताने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि ये प्रयास मेरा आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाकर ला पाऊँ और मेरे सामाजिक परिवार में बढ़ाने में मुझे सहयोग प्रदान करें। दोस्तों, आज की परिचर्चा मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।